नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज दो स्टॉक्स में ओपन मार्केट में सडन फॉल आया। एक मैंने डिस्कस कर दिया आप सभी के साथ, वो था आपका सम्मान कैपिटल, जिसको आज सम्मान ही नहीं मिला बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और उसके बाद शेयर वन साइडेड क्रैक हुआ 14%। ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। और दूसरा स्टॉक था दोस्तों केईसी इंटरनेशनल, मुरुगप्पा ग्रुप की ये कंपनी अच्छी नहीं, आई थिंक केईसी इंटरनेशनल मुरुगप्पा ग्रुप की नहीं है, बट कंपनी अच्छी है ये और लगातार तेजी में रही है, एक्शन में रही है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है मुरुगप्पा ग्रुप की है या नहीं है, तो इसको लेकर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा अभी, माफ कीजिएगा। अब आते हैं स्टॉक पे। 710 रुपीज पे 9% गिरकर ये स्टॉक बंद हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक के लिए एक खबर आई आज और उसके बाद इसमें भी फॉल आया है, मतलब न्यूज बेस्ड सेलिंग थी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है कि कंपनी कह रही है कि जो खबर है उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा, बट शेयर ने कहा नहीं आएगा भाई, आएगा, और शेयर टूट गया। तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक में, मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले आज जो कुछ हुआ है वो बताना करना बहुत जरूरी है। आज दिन के दौरान शेयर आपके लिए करीब 11:30 पे 750 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, एग्जैक्टली 745 रुपए पे। सब कुछ ठीक था। करीब 12:55 पे गिरते गिरते 735 आ गया था। फिर गिरना हो गया शुरू और एट द एंड ऑफ द डे 1:55 के समथिंग स्टॉक ने 697 रुपीज का लो लगाया, 697 का, और एट द एंड 710 पे बंद हुआ। अब क्या खबर है वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम्स। जहां एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक का 10-12 लाख शेयर्स का है, इस स्टॉक में आज 83 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। कितने? 83 लाख शेयर्स, जो कि एवरेज वॉल्यूम से काफी बड़ा वॉल्यूम है। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले भी जब बड़े वॉल्यूम्स आए थे तो भी सेलिंग ही हुई थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इससे पहले जब सेलिंग आई थी वो दिन था 23 सितंबर, तब 1.69 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। बड़ी सेलिंग नहीं थी, लेकिन ऊपर से स्टॉक डे लो पे बंद हुआ था। मैं आपको बताता हूं, 23 सितंबर को 937 का हाई लगाया था, 878 का लो लगाया था और 884 पे बंद हुआ, यानी डे लो के आसपास बंद हुआ। लाल कैंडल फॉर्म हुई है उस दिन काफी बड़ी, और वॉल्यूम्स थे 1.7 करोड़ शेयर्स। लगातार 4 दिन गिरा, 830 तक आया, फिर ऊपर आ गया वापस से, सही सलामत चल रहा था, फिर नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और अचानक से आज एक बड़ी सेलिंग। तो कहीं ना कहीं इसमें सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और स्टॉक टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो बिल्कुल सपोर्ट पे ही खड़ा है। अगर इसने ये लेवल्स ब्रेक करे करीब एग्जैक्टली यही 700, 680, 690 के, तो इसमें कोई आसपास मुझे सपोर्ट दिख नहीं रहा दोस्तों, बड़ी गिरावट होने के चांसेस दिख रहे हैं। फिर तो अलर्ट करूंगा मैं इस स्टॉक को लेकर। अब मैं आता हूं खबर के ऊपर। खबर है दोस्तों पावर ग्रिड से रिलेटेड। डिटेल्स क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, पावर ग्रिड और केईसी इंटरनेशनल का ना बड़ा मामला है। ये दोनों साथ में मिलकर इनके ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप हैं बहुत सीरियस कि ये आपस में ही मिलजुल कर क्या करते थे, ऑर्डर की खबरें पोस्ट कर देते थे कि हाँ ये ऑर्डर मिल रहा है, वो ऑर्डर मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक ऊपर आ रहा था केईसी इंटरनेशनल का। एंड रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ जैसे कि सीबीआई की जांच में पावर ग्रिड के जीएम और केईसी इंटरनेशनल के कुछ एग्जीक्यूटिव्स को ब्राइबरी केस में 2.5 लाख के ब्राइबरी केस में अरेस्ट भी किया गया। ठीक है, आगे सीबीआई ने कहा कि पावर ग्रिड के सीनियर जनरल मैनेजर उदय कुमार और सेवरल एग्जीक्यूटिव ऑफ केईसी इंटरनेशनल participated in the giving and taking of undue favor of process and pass bill related to power grids contract awarded to KEC International। तो कुछ undue को जो बिल्स थे उन्हें पास कर देते थे कि केईसी इंटरनेशनल को ये ऑर्डर मिल गया है, उधर से वगैरह ये काम हो गया है। तो इस तरीके से जिसमें ये सब गिरफ्तार भी किए गए और बहुत सारी चीजें आई, जिसके बाद पावर ग्रिड ने आज क्या एक्शन लिया है कि केईसी इंटरनेशनल को एक तरीके से बैन कर दिया है। पावर ग्रिड से कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा अगले 9 महीने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि पावर ग्रिड पर्टिकुलरली एक कंपनी ने अपने ऑर्डर्स के लिए केईसी इंटरनेशनल को बैन किया है, उन्हें वहां से ऑर्डर नहीं मिलेगा, और ये बैन किया है 9 महीने के लिए। तो अब आपको यह समझना है कि पावर ग्रिड के साथ केईसी इंटरनेशनल का कितना धंधा है। ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से धंधा नहीं आएगा। तो कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी ने कहा कि पावर ग्रिड से हमारा धंधा वैसे भी ज्यादा नहीं है,
कोई इंपैक्ट नहीं आएगा हमारे ऊपर, निश्चिंत रहें। ये एट द टाइम ही कंपनी ने सफाई दे दी थी, लेकिन बाजार ने उसे नहीं ध्यान में रखा, बाजार ने पेल दिया शेयर। अगर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं तो एक्चुअली में भी ज्यादा धंधा नहीं है। फॉर एग्जांपल केईसी इंटरनेशनल की मार्च 31 तक जो ऑर्डर बुक है वो है 33,400 करोड़ की एज पर रिपोर्ट्स, और केईसी इंटरनेशनल L1 बिडर है करीब 40,000 करोड़ के ऑर्डर्स का, जो कि इन्हें मिल ही जाएंगे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो केईसी इंटरनेशनल के जो टोटल ऑर्डर इनटेक हैं वो 25,000 करोड़ के समथिंग के हैं FY25 में। 70% ऑफ FY25 इनटेक वॉज फ्रॉम T&D बिजनेस। ठीक है, 70% जो इनके ऑर्डर थे ना फाइनेंशियल ईयर 25 में वो T&D बिजनेस से थे, और T&D बिजनेस में बड़ा काम पावर ग्रिड देता था इन्हें। ठीक है, बट मैं अगर अभी करंट सिचुएशन में बात करूं तो पावर ग्रिड की तरफ से इनके पास 3,536 करोड़ के ऑर्डर हैं, जो कि इनकी टोटल ऑर्डर बुक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 10-12% होता है। तो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक 10% टूट चुका है, तो आई थिंक ठीक है, इतना आगे काफी है। आगे ऑर्डर कंपनी को वैसे ही और मिलते रहते हैं। पावर ग्रिड से 9 महीने नहीं भी मिलेंगे तो भी कंपनी के पास बहुत काम पड़ा है, और बाकी जगह से ऑर्डर्स लगातार मिलते ही रहते हैं। बड़े लेवल पे L1 बिडर भी है बहुत सारी जगह। तो केईसी इंटरनेशनल का टेक्निकल मुझे खराब दिख रहा है, बाकी इस खबर के चलते मेरे को लगता है जितना इंपैक्ट आना था उतना ऑलरेडी आ चुका है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।